हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? ज़रूर बताइएगा मुझे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि इस वक्त करंटली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग करूँगी मैं, तो जुड़े रहिए एंड अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपके पर्सन इस वक्त आपके बगैर कैसा फील कर रहे हैं। एनर्जी अपडेट, आपके पर्सन इस वक्त आपके बगैर कैसा फील कर रहे हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। पहला कार्ड है द मून, नेक्स्ट इज द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए गाइज, सबसे पहले यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कब ठीक होगी, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है कब ठीक होगी। उनको ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा कोई आ गया है आप दोनों के बीच में और किसी तीसरे की वजह से बहुत इश्यूज हो रहे हैं। अगर ये पर्सन ने आपको चीट किया है तो ये अपनी गलतियों के बारे में भी सोच रहे हैं, पीछे मुड़ कर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है जो हमको ये बता रहा है पीछे मुड़ के आप देख रहे हो ये पर्सन कैसे देख रहा है, कुछ गलतियों के बारे में सोच रहा है, कुछ पास्ट की चीज़ों के बारे में देख रहा है, राइट। तो कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी इनको नहीं हो पा रही। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई आ गया है और इनको ये भी लग रहा है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि सारी गलती मेरी ही है, मेरी गलती के कारण से ही सब कुछ अच्छा नहीं हो पाया, ठीक से नहीं हो पाया। और इनको ये भी डर है कि आपकी लाइफ में आपको ये आ गया है तभी शायद आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हो इनको, जो आप एक्चुअली हो उससे आप इनको अलग दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत सैड है, परेशान है, इनका मन बहुत उदास है और कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर सोच कर जैसे ये कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। आज स्पेशली इनका मन बहुत बहुत उदास है और दिल में जैसे कुछ चुभ रहा हो, ऐसी फीलिंग इनको आ रही है। जैसे आपसे लड़ना भी चाहते हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि गुस्सा क्यों, गलत तो इसने किया है तो गुस्सा क्यों। पर वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है जो ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो इंसान का जो गुस्सा होता है ना, फिर हर एक चीज़ के ऊपर ही निकलता है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ही गलतियां रही हैं, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, ऐसी फीलिंग इस पर्सन को आ रही है। और साथ में ही मैं ये भी देख पा रही हूँ किंग ऑफ कप्स है जो हमको ये बता रहा है कि इस पर्सन की आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन इनको फील हो रही है, प्यार फील हो रहा है, केयर फील हो रहा है, बट ये दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स है ये बहुत ज़्यादा शो नहीं करता है। ये रिजर्व्ड है, रेटिसेंट है, ईगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है। तो इस तरीके की एनर्जी में है ये पर्सन, पर प्यार उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। ईगो अभी भी पूरे तरीके से जैसे नहीं गई हो, ऐसी एनर्जी है। या फिर इनको ऐसा लगता है कि अब अगर मैं इसको ऐसा कुछ बोल दूंगा तो पता नहीं फिर ये क्या सोचेगी। ऐसे तो नहीं सोचेगी कि सारी गलती मेरी ही थी, क्योंकि इनको ऐसा नहीं लगता कि 100% गलती इनकी थी। इनको ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां आपकी तरफ से भी हुई हैं, राइट। और ये पर्सन आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, पूरे तरीके से पाना चाहते हैं, कैसे भी पाना चाहते हैं। मे बी वो सामने से नहीं दिखाएंगे, वो फ्रंट फुट पे मे बी नहीं आकर प्ले करेंगे, बट वो पीछे से यही उनके दिल में है, यही उनके दिमाग में है, यही उनके सोल में है कि मुझे इसके साथ रहना है, कैसे भी करके मुझे इसके साथ रहना है। और गुस्सा अपने ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, समझ नहीं आ रहा है इनकी फीलिंग्स। जैसे होता है ना, कभी कभी हमें समझ नहीं आता, हम हर एक पे लड़ते रहते हैं, हर एक से लड़ते रहते हैं, अपनी किसी बात से भी परेशान होते हैं कि काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं वैसे कर लेता। और फिर कुछ बातें इनको आपकी भी याद आ रही हैं, आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। तो ऐसी मिक्स्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट इतना मैं कह सकती हूँ, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन बहुत इमोशनल भी हो गए हैं इस वक्त में। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ घंटों बाद या फिर आज रात को जैसे बहुत ज़्यादा परेशान ये पर्सन होने वाले हैं। और
जैसे होता है ना, जब हम कुछ बहुत ही ऐसे डीप थॉट्स हमें आते हैं तो हमारी आंखों से भी कुछ आंसू आ जाते हैं। ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, जैसे दिल टूट गया हो इस पर्सन का, और कुछ लोग जैसे फ़ायदा उठा रहे हैं इस एनर्जी का, ऐसा भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बट इनको काफ़ी चीज़ें अब समझ में आ गई हैं और अब ये पर्सन आपको वो अटेंशन, वो केयर, वो प्यार देने के लिए रेडी हो चुके हैं। सारा का सारा ध्यान इस पर्सन का आपकी तरफ आ गया है। हो सकता है आपको आज रात को स्पाई भी करें या भी कुछ अगले घंटों में ये आपको स्पाई करें। इनकी जो ध्यान, इनकी अटेंशन, इनकी एनर्जी आपकी तरफ है। ये अपनी कुछ फ्लॉज को समझ चुके हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है और उसके ऊपर गहराई से ये काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा बर्डन फील कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, जैसे ऐसा मुझे लग रहा है। एंड साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि कुछ समय के बाद जो भी ये सोच रहे हैं ये उसको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो पाएगा, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में इतना ज़रूर है कि कैसे भी हो ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनली आपको फिर एफर्ट्स कर कर करें या कैसे भी कर कर करें, या आपके साथ ये रहना चाहते हैं। और इनको पता है कि आप भी इनके ही हो, बट गुस्सा आप दोनों के बीच में है, आ जाता है, ईगो आ जाती है कि मैं क्यों करूं, वो क्यों करे, ऐसी एनर्जीज मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही हैं। तो उन नेगेटिव एनर्जीज को एट बे रखना है एंड अपने रिश्ते के ऊपर फोकस करना है। उसका एसेंस आप जो है ख़त्म कर रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है। प्लीज़ यहाँ पर मैं ये बोलूँगी, जो क्वालिटी है ना रिलेशनशिप की, उसके ऊपर काम कीजिए, क्वालिटी के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत खूबसूरत है, पर एनर्जीज अभी गलत जगह पर आप डाइवर्ट कर रहे हो अपनी, वो नहीं यहाँ पर करना है। और इस पर्सन के अंदर चेंज दिखेगा, आपको स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ का बहुत ही कीमती हिस्सा हो या फिर पूरी की पूरी इनकी लाइफ हो, पर ये उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपको, तो आप तक भी नहीं पहुँच पाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। इनके थ्रोट चक्रा भी मुझे ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पर। एंड कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें इस पर्सन की तरफ से आपको पता चल सकती है, इस पर्सन की पता चल सकती है। इनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती हुई आपको दिख सकती है। आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप दिख रहा है, पर प्यार बहुत है। ओके कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके गाइज, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इनकी एनर्जीज़ के बारे में और जान लेते हैं क्या इनकी एनर्जीज़ कह रही हैं इस वक्त की, क्या ये पर्सन सोच रहे हैं आपको लेकर। अभी और थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे गाइज। ओके व्हाट इज़ इट, वाइफ। गाइज ये मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये आपको वाइफ बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी के बारे में सोचते हैं, आपके साथ बच्चे देखते हैं, आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी देखते हैं आगे। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनकी वाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स पॉपअप हो सकती हैं या फिर हो रही हैं। ओके या कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है आप मैरिड हो और आप किसी की वाइफ हो, ये भी इनसे देखा नहीं जा रहा है, झेला नहीं जा रहा है, बहुत इनसिक्योरिटी मुझे फील हो रही है। जबकि मे बी इनको पता हो कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है मे बी अपने हस्बैंड के साथ, अगर ऐसी कुछ आपका सिनेरियो है तो इनको ऐसा लगता है, फिर भी इनको डाउट होता है कि पता नहीं वो आपको खो तो नहीं देंगे। सर्विस मुझे ऐसा लग रहा है जैसा आप चाह रहे हो वैसा ये पर्सन एफर्ट्स डेफिनेटली करेंगे विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि ये रिश्ता क्या है आपके लिए और ये रिश्ते की एक्चुअल वर्थ क्या है। तो आपको थोड़ा वक्त, थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा और ये पर्सन एफर्ट्स करने के लिए जैसे तैयार हो रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ओके लेटर आई फील जैसे ये पर्सन आपको कुछ स्पेशल कहना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, बट शायद अपनी ज़ुबान से ना बोले, मे बी कोई टेक्स्ट के थ्रू या किसी के थ्रू या कुछ स्पेशल कर कर दिखा कर, मे बी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल आपको इस पर्सन से फील होगा, आपको कोई वाइब्स मिलेंगे इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ प्यार भरा आपको ये बोलना चाहते हैं, तो कुछ मैसेज इस पर्सन की तरफ से आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। हाउस
सो गाइज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ स्टेबिलिटी आएगी रिलेशनशिप के अंदर, डेफिनेटली स्टेबिलिटी मैं देख पा रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर शिफ्टिंग दिख रहा है, रिलेशनशिप के अंदर एक शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर साथ रहना और वो कमिटेडनेस आपके पर्सन के बिहेवियर के अंदर आपको दिखेगी, लॉयल्टी दिखेगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में बहुत खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं। अभी की जो सिचुएशन है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी एनर्जीज आगे आने वाली हैं। लास्ट कार्ड, प्रीस्ट। गाइज मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है ये पर्सन भी जैसे ना बहुत पाठ पूजा कर रहे हों, या कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हों, या फिर ये भी कोई टैरो रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर से मे बी कंसल्ट कर रहे हो या गाइडेंस ले रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट मुझे इनके अंदर ना एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है, जैसे भगवान इनको गाइड करेंगे और जो भी इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में, उसका रिवॉर्ड इनको मिलेगा। और इसी के कारण से मुझे लग रहा है यही ब्लेसिंग्स रहेंगी कि आप दोनों साथ में आने वाले हो और इनको अवेकन होंगे, जैसे ये पर्सन कुछ नॉलेज इनको सही जगह से मिलेगी, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लॉर्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। मुझे ऐसा लग रहा है ईगो है इस पर्सन के अंदर और उसके साथ थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा थोड़े वक्त के लिए, बट लेटर ऑन जब आप साथ में हो जाओगे ढंग से, तो मुझे लगता है कि इनकी एनर्जीज बदलेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा एक और चैनल भी है, वहाँ पे जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं अपने लिए, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या प्रोफेशनली भी अगर आप करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, यू कैन रीच आउट टू मी। बाय बाय, टेक केयर।